आज की कहानी का टाइटल है आज मेरी भी छुट्टी है। अलार्म बजा और नैना गहरी नींद में थी। नींद में ही वो अलार्म बंद करके अपनी चादर में फिर से सिमट गई। छुट्टी का दिन था, इसलिए आज वो थोड़ा निश्चिंत थी। कुछ समय बाद सासू माँ दरवाजा पीटने लगी तो आंख खुली। उठकर दरवाजा खोला तो सासू माँ बोली, सोती ही रहेगी क्या? 7 बजे हैं, हमें चाय कब मिलेगी? माँ जी आप बना लीजिए ना। मैं चाय बना लूं और तू आराम करे, गुस्से में सासू माँ बोली। हाँ माँ जी, वैसे भी तो मैं दिन भर कुछ करती ही नहीं हूँ। कल आपने ही तो कहा था, तो अब से मैं कुछ करूंगी ही नहीं। अब से सब लोग अपने काम खुद करेंगे। इतना कह वो फिर से सोने चली गई। इधर सासू माँ का पारा चढ़ गया। मुंह बिचकाते हुई वो रसोई में गई और चाय बनाने लगी और कुछ कुछ बड़बड़ाने लगी। रसोई में से बर्तनों के खटकने की आवाजें भी आ रही थी, मानो चाय ना बन रही हो बल्कि घर के बर्तन आपस में लड़ झगड़ रहे हो। समर ने बर्तनों की आवाज सुनी तो उसकी भी आंख खुल गई और उसने नैना से कहा कि नैना उठो, लगता है माँ चाय बना रही है। हाँ तो क्या करूं, तुम जाकर मदद कर दो। जिस दिन घर रहते हो थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकते हो। इतना कह वो फिर से सो गई। समर रसोई में गया और माँ से बोला, माँ आप हटो, मैं चाय बनाता हूँ। बन गई है चाय और वो महारानी उठी कि नहीं या उसे चाय भी अपने कमरे में ही चाहिए? सरला जी बोली। समर कुछ नहीं बोला। चाय छानी और कप में डालकर बाबूजी को देकर आया। वो बालकनी में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इसके बाद वो कमरे में गया और बोला, नैना चाय पी लो। नैना उठी और मुंह हाथ धोकर चाय पीने लगी और बोली, कुछ खाने को तो ले आते। समर रसोई में गया और बिस्किट का डब्बा ला नैना को थमा दिया। चाय में बिस्किट डुबोते हुए नैना बोली, खाना बाहर से ऑर्डर कर लेना समर, आज मैं कोई काम नहीं करूंगी। सबको छुट्टी लेने का हक है, आज मेरी भी छुट्टी है। समर कुछ नहीं बोला और दूसरे कमरे में जाकर दोनों बच्चों को उठाया और उनको दूध गर्म करके दिया। समर और नैना के 2 बच्चे थे, 8 साल की पिया और 6 साल का उदय। शनिवार को घर में खूब हंगामा हुआ था। पिया के स्कूल से समर को फोन गया था कि पिया पिछले 2 दिन से होमवर्क नहीं करके आती है। ये सुन समर को बहुत गुस्सा आया और वो दफ्तर से घर आया और सीधा नैना को खरी खोटी सुनाना चालू कर दिया। तुम करती क्या हो दिन भर? पूरा दिन घर में रहती हो और बच्चों को होमवर्क तक नहीं करवा सकती। सिर्फ घर के काम और बच्चों की जिम्मेदारी है तुम पर, वो भी तुम ठीक से पूरा नहीं करती हो। माँ को भी तुम्हारे काम से शिकायत रहती है, स्कूल से भी शिकायत आती है, तो फिर तुमसे खुश कौन है? इतना बोलने के बाद उसकी नजर वॉशिंग मशीन पर पड़ी जिसमें कपड़े धुल रहे थे। मशीन को देख वो बोला, लो जी, अभी तक कपड़े भी धुले नहीं है। हद ही है नैना, तुम समय पर कोई काम नहीं कर पाती हो। इसी बीच सासू माँ भी आ गई और बोली, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है, कोई काम ढंग से नहीं करती। अरे भाई, इतना तो काम नहीं है घर में, और 2 बच्चे हैं घर में, उन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता इससे तो। बस कीजिए आप दोनों, नैना बोली। पिछले 10 वर्षों से सब कुछ चुपचाप करती आ रही हूँ, कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन फिर भी आप लोग कमियां निकालने से बाज नहीं आते। सुबह 5 बजे काम करने लगती हूँ और रात के 11 बज जाते हैं। दिन खत्म हो जाता है, काम नहीं खत्म होते। और क्या बच्चों की जिम्मेदारी केवल मेरी है? पिता का कोई फर्ज नहीं है क्या? तुमने कभी देखा है कि बच्चों के समय से होमवर्क किया है या नहीं? इतने वर्षों से मैं ही इन्हें होमवर्क करवा रही हूँ। तब तो तुमने कभी मेरी तारीफ नहीं की, और एक दिन नहीं करवाया तो इतना सुना दिया बिना कुछ जाने। 2 दिन से पिया बहुत जिद कर रही थी कि होमवर्क नहीं करेगी, और अगर मैं डांट देती तो वो रोना चालू कर देती। इसलिए मैंने होमवर्क नहीं करवाया। बिना होमवर्क के स्कूल जाएगी और टीचर डांट लगाएगी तो ये अपने आप होमवर्क करेगी। बस यही सोचकर काम नहीं करवाया। और आज दिन भर बिजली नहीं थी, अभी आई है, इसलिए मशीन अभी चलाई है। दिन भर में 10 काम किए हैं समर, लेकिन वो तुम्हें नहीं दिखे। ये 2 काम जो नहीं हुए ये तुम्हें दिख गए। मेरी छोड़ो, तुम बताओ, दफ्तर जाने के अलावा तुम क्या करते हो? बच्चों को स्कूल ले जाने से लेकर माँ बाबूजी को अस्पताल और यहाँ तक की दवाई देने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तुम तो दफ्तर चले जाते हो, पीछे से घर में क्या हो रहा है तुम्हें मालूम ही नहीं है। रविवार के दिन एक काम कह देती हूँ तो तुम कहते हो कि तुम्हारी छुट्टी है, और मेरी छुट्टी का क्या? लगातार 10 वर्षों से काम कर रही हूँ। इतना कह नैना कमरे में चली गई और समर को एहसास हो गया कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। नैना भी रात में सोचकर ही सोई थी कि वो अगले दिन कोई काम नहीं करेगी। जब तक लोगों को एहसास न कराओ कि हम उनके लिए क्या करते हैं, किसी को हमारी कदर समझ ही नहीं आती। समर को गलती का एहसास हो गया था और उसे समझ आ गया था कि कल की हुई बात से नैना कुछ ज्यादा ही आहत है। इसलिए उसने खाना भी रेस्टोरेंट से चुपचाप ऑर्डर कर दिया। खाना खाने के बाद समर ने नैना को बुलाया तो नैना बाहर आई।
खाना खाया और फिर से कमरे में जाने लगी तो दोनों बच्चे अपनी किताबें लेकर आए। मम्मी मम्मी ये होमवर्क करवा दो, और मम्मी मेरा प्रोजेक्ट भी बनवाना है, पिया बोली। तो नैना ने बड़े प्यार से दोनों बच्चों को कहा, बेटा आज के बाद तुम्हें होमवर्क भी पापा ही करवाएंगे। इतना कह वो कमरे में गई और सो गई। इधर सरला जी बोली, देख ले समर क्या ड्रामा लगा रखा है, एक भी काम नहीं किया सुबह से। तो समर बोला, माँ हमने भी उसे नौकरानी समझ लिया था, कभी उसका हाल जानना चाहा ही नहीं। हर कोई काम करके थक जाता है, सबको हक है छुट्टी लेने का। आज नैना की छुट्टी है, वो कोई काम नहीं करेगी। इसके बाद समर ने बच्चों को होमवर्क कराया और प्रोजेक्ट बनवाया। 3 घंटे यूं ही चले गए। घर भी बिखरा पड़ा था और रसोई में बर्तनों का अंबार लग गया था। इसके बाद समर ने बर्तन धोए तो सासू माँ मदद के लिए आ गई और बड़बड़ाते हुए काम करने लगी। तो समर बोला, माँ मैं काम कर रहा हूँ तो आप फट से आ गई, लेकिन बहू की मदद आपने कभी नहीं की। सरला जी कुछ ना बोली, पर आज समझ आया कि घर में कितने काम हैं। शाम तक काम करते करते माँ और बेटा दोनों थक गए, लेकिन काम खत्म नहीं हो रहे थे। दोनों नैना के पास गए और बोले, माफ कर दो नैना, हमें अपनी गलती का एहसास है और अब से तुम्हें भी अपने हिस्से की छुट्टी मिलेगी। मैं कल से ही झाड़ू पोछा और बर्तन वाली रख दूंगा ताकि तुम्हें आराम मिल सके। तुमने हमारे लिए बहुत किया, लेकिन हमने तुम्हें बहुत निराश किया है, माफ कर दो। गलती से सबक ले लिया है हम लोगों ने। इधर सासू माँ ने भी नैना से वादा किया कि वो भी जितना हो सकेगा उसकी मदद करेंगी। नैना ने सबको माफ कर दिया। नैना खुश थी कि कम से कम घर वालों को उनकी गलती का एहसास हो गया। रात का खाना भी आज अकेले नैना ने नहीं बनाया, बल्कि सबने मिलकर थोड़ा थोड़ा काम किया। अगले दिन काम वाली भी आ गई और नैना को भी अब अपने लिए समय मिलने लगा। अक्सर हम हमारे घर को संभालने वाली माँ, भाभी, पत्नी को छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि ये सब तो उनका काम है, पर हमेशा जितना हो सके उतना हाथ जरूर बटाना चाहिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।